डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है कोई मुद्दा है ये नहीं है, ये राजनीतिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हकीकत। आप सभी दर्शकों को फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। हम इस वक्त खूंटी के कचहरी मैदान पे मौजूद हुए, जो देख रहे हैं विशाल जनसभा, ये आदिवासी की जनसभा है और ये जनसभा आज ही के दिन रखा गया और कहां से लोग आए हैं और एक हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार दादा, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम मुंशी मुंडा है। मैं आदिवासी समाज का एक बेटा के हैसियत से यहाँ बोल रहा हूँ जी। आज जो हमारा कार्यक्रम है विशाल महारैली का, सरना कोड मांग का, आजादी के बाद से ही हमारे साथ धोखा हुआ। कैसे धोखा हो गया आप लोग? आजादी के पहले जब अंग्रेज थे जी, अंग्रेजों ने भी जनगणना कराई थी जी। जनगणना कराई थी, उसमें हमारा आदिवासी का अलग से धर्म का कॉलम था। जी जी, धर्म का बोलिए या संस्कृति का या परंपरा का एक कॉलम था, लेकिन षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकारों ने हमारे उस कॉलम को ही हटा दिया और ये मजबूर कर दिया या तो हिंदू लिखो, या तो क्रिश्चियन लिखो, या तो मुस्लिम लिखो जी। अभी तो ऐसा हो गया है वर्तमान में कि अगर कोई फार्म भरता है नौकरियों के लिए आदिवासी बच्चे जी, तो धर्म का कॉलम का अन्य का जो ऑप्शन था पहले वो भी हटा दिया गया। जी जी, तो किसी न किसी धर्म में आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका इंफॉर्मेशन आगे भराएगा जी। इस तरह से हमारे साथ साजिश लगातार किया जा रहा है। और धर्म कोड जो केंद्र सरकार है वो हमें लगता है कि इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि हमारा जो आदिवासी का धर्म संस्कृति जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है जी। जमीन से जुड़ा हुआ है तो सरकारों की जमीन पर गिद्ध नजर है, गिद्ध नजर है, ताकि इन लोग का धर्म संस्कृति परंपरा खत्म हो जाए, ताकि इन लोग का जमीन से लगाव खत्म हो जाए और हम उस जगह पर कंपनियों को बैठाएं और दिकुओं को बैठाएं। इस तरह का उसका षड्यंत्र चल रहा है। तो उसी षड्यंत्र के विरोध में और सरना कोड के मांग के लिए आज हम लोग यहाँ जो आदिवासी समाज है इकट्ठा हुए हैं जी। तो दादा, यहाँ झारखंड में एक आदिवासी सरकार की यहाँ सरकारें चल रही है और इससे पहले अदर सरकार जो भाजपा की सरकार गैर आदिवासी थे तो वो आदिवासी कोड नहीं दिए, सरना कोड नहीं दिए। तो ये सरकार बहुत जगह बहुत भाषणों में ये कहा कि हम सरना कोड लाएंगे, लेकिन ये 4 साल बीत गए ये सरकार की, लेकिन अब तक ये क्या किया है आदिवासियों के लिए? सरना कोड क्यों? वर्तमान में झारखंड में जो हेमंत सरकार है उन्होंने सरना कोड पारित करके केंद्र को भेज दिया जी। तो ये जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की कि वो हमें सरना कोड दें जी। और वर्तमान में आप बात निकाले हैं तो इस पर बोल देते हैं डिलिस्टिंग का मुद्दा। डिलिस्टिंग का मुद्दा जो है कोई मुद्दा है ये नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है केंद्र सरकार का अभी वर्तमान में जो है जी। उसका मुद्दा है ताकि आदिवासियों को छीन बीन करके हम उसके जमीनों पर कब्जा कर सके, धर्म के नाम पर लड़ा दें जी, या समुदाय के नाम पर लड़ा दें, ये उसका साजिश है। डिलिस्टिंग हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो जो फिलहाल में महासभा होने जा रही है मोराबादी में, तो आप लोगों का उसमें भागीदारी रहेगी? बिल्कुल रहेगा। आदिवासी समाज के एकजुटता के लिए, उसके हित के लिए सभी का सहयोग रहेगा। तो दादा, ये फिलहाल में ट्रेन भारत बंद भी किया गया, ट्रेन चक्का जाम भी किया गया, तो आखिर इससे फायदा कुछ हुआ? जो संघर्ष होता है जी, वो लंबा चलता है। अगर नहीं सुनती है तो हम लोग जो यहाँ से खनिज जाता है जी, कोयला जाता है, तो उसका भी नाकेबंदी करने का काम करेंगे पूरा आदिवासी समाज। झारखंड से कोई कोयला और कोई खनिज बाहर नहीं जाएगा जी। जिस तरह से आज बहुत से आप नदियों में देखेंगे तो आज बल्ला जो रहता था हम लोगों को उपयोग में आता था, लेकिन आज गायब होते जा रहा है। आज खनिज गायब होते जा रहा है, पूरे संसाधन जो झारखंड का अबरख है, तमाम तरह से है चीजें, लेकिन वो चीज खत्म होते जा रही है, कोयला खत्म हो जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि जब कोयला मेरा, जब खनिज मेरा, सब कुछ मेरा है, तो आप मेरा जो हम लोग भारत देश का प्रथम निवासी है, आदिवासी भारत देश का प्रथम निवासी है, तो उस हैसियत से उसका परंपरा का
जो संविधान में प्रावधान है जी। रक्षा करने का, लेकिन ये केंद्र सरकार उल्टा काम करती है, जी संविधान का खुला उल्लंघन कर रही है। और इस पर मेरा ये बात है, ये तर्क है कि भाई आदिवासी जब प्रथम निवासी है तो आदिवासियों के हिसाब से उसके लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? होनी चाहिए। यही मांग है, इसीलिए सरना कोड हम लोग मांग करते हैं अपने परंपरा संस्कृति का बचाव कर सके। और मेरा परंपरा संस्कृति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो हमारा परंपरा रहेगा तो मेरा जमीन भी रहेगा। तो दादा फिलहाल में अब चुनाव है, 2024 में चुनाव है, तो चुनाव से पहले आप आदिवासी समाज क्या करने वाला है? हम लोग गांव-गांव घर-घर से लोग आज भी आए हैं जी, आगे भी ये रणनीति होगी। जो सरकार आदिवासी हित में नहीं है उसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो ये हेमंत सोरेन को भी आप उखाड़ फेंकेंगे? जो सरकार आदिवासी के हित में काम नहीं करेगी उसको उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा सुना, आदिवासी समाज के एक शख्स ने जिसका जिक्र किया, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और हम लोगों ने भी बहुत बड़े कवरेज किया। तो आप लोगों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय झारखंड।